नमस्कार दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा सिंगला। सो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 12 कंचा वसंत भाग 2 का क्लास 7 करा रही हूँ। ये एक लड़के की स्टोरी है। अप्पू नाम है उसका एंड द बॉय अप्पू इज़ दिस, ही इज़ अप्पू। और इस स्टोरी में अप्पू के बारे में बताया है कि उसको एक बार एक शॉप मिलती है, वहाँ पे कंचा एंड होल है। मैं भी स्टोरी का रिकैप नहीं बताऊंगी, सिर्फ स्टोरी पढ़ने में ना मज़ा नहीं आएगा। सो गाइस, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झुमकता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। तो इस पैराग्राफ में है कि एक बार एक लड़का होता है अप्पू, उसने ना एक स्टोरी सुनी होती है। उसने अपनी स्टोरी पता नहीं कहाँ सुनी होती है, घर पे सुनी होती है। सो इसमें बताया नहीं गया है। तो ना वो फिर अपने स्कूल जा रहा होता है। स्कूल के रास्ते में वह नीम के पेड़ की घनी छाँव से, मतलब नीम के पेड़ों के नीचे से होता हुआ, उनकी छाँव से होता हुआ अपने स्कूल जा रहा था और सियार की कहानी का मज़ा ले रहा था वो। तो उसका जो बस्ता था, उसके अंदर सामान था, वो काफ़ी हिल रहा था, टकरा रहा था एक दूसरे से, काफ़ी आवाज़ आ रही थी। है कभी जो स्लेट थी, इन लाइंस में पता लगता है कि क्या क्या था। तो स्लेट थी, शीशी थी, पेंसिल थी, तो ना ये सब टकरा रहे थे एक दूसरे से। तो उसको कुछ भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान और उसका सारा माइंड सिर्फ उसकी कहानी, जो कौवे और सियार की कहानी थी, उस पर केंद्रित था। वो सिर्फ उसी के बारे में ही सोच रहा था। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। तो इसमें कहानी में क्या था कि कौवा एक बार ना रोटी का टुकड़ा खा रहा था। तो सियार को रोटी का टुकड़ा खाना था। उसने चाल चली। सियार काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब वो होता है, काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। सो उसने अपनी चालाकी से एक चाल चली। उसने कहा कि मेरे प्यारे कौवे, तेरा स्वर बहुत मीठा है, तो मुझे गाना गा के सुना। तो कौवे को अच्छा लगा कि उसकी कोई तारीफ़ कर रहा है, तो उसने फटाफट से गाने के लिए मुंह खोला, और मुंह खोलते ही तो रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरी, सियार ने फटाफट से उठाई और वो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, वो भागने लगा। और ज़ोर ज़ोर से सियार हंसने लग गया, क्या बुद्धू कौवा है ये। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला देते हैं। तो अब जैसे वो अपनी स्कूल जा रहा था, तो स्कूल के सामने या पास में एक शॉप थी। तो वहाँ पर ना अलमारी में सब कतार से, मतलब लाइन से ना कांच के जार पड़े थे। कांच के जार, ये कांच के जार पड़े थे। सो फिर कांच के जार वो पड़े थे। उसमें चॉकलेट थी, पिपरमेंट थे, बिस्कुट थे, लेकिन उसकी नज़र ना किसी पर नहीं पड़ी। मोस्टली गाइस ऐसा ही होता है, जो चीज़ हमें ना बहुत ज़्यादा में मिलती है ना, है उसकी ना अहमियत कम हो जाती है। तो उसके पापा भी ना उसको ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से ला देते थे, मतलब उसको कहना नहीं पड़ता था कि पापा ये मुझे ला के दे दो, वो अपने आप ही ले आते थे। ये मोस्टली घर में कभी ख़त्म नहीं होने देते थे ये चीज़ें। तो उसको उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, अब उसके लिए नॉर्मल थे, तो उस पर ध्यान भी नहीं पड़ा उसका। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर भी एक नए जार से ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। तो उसने कहा कि उसका ध्यान किसी भी जार पर नहीं केंद्रित हो रहा था।
लेकिन उसका ध्यान ना एक जार पे केंद्रित हो गया, और वो था कंचों का जार। उसमें उस अभी तो नहीं बताया कि ये कंचों का जार था, मैंने मज़ा ही ख़राब कर दिया, बट वो कंचों का जार था। एंड उसमें वो ना उसको ना टुकुर टुकुर मतलब होता है, मतलब बिल्कुल ध्यान से उसको बिना आँख झपकाए बिना कहीं और देखे सिर्फ उसी को टुकुर टुकुर देख रहा था है। और ना उसने अपना जो बैग था, बस्ता था, वो भी साइड में रख दिया था। तो उसको लगा कि वो नया नया लाकर रखा गया है, आज तक पहले उसने कभी इस दुकान में नहीं देखा। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। तो उसको लगा कि उसने बताया कि ये जो जार में सारे कंचे ही कंचे थे। ये देखिए, उसने ये वाला जार हाथ में ले रखा है और इसमें कंचे ही कंचे हैं। सो उस पूरे जार में कंचे थे, और वो कैसे थे? हरी लकीर वाले। आप इधर भी देख सकते हैं कि जैसे इस कंचे में हरी लकीर है, एंड और वो ना सफ़ेद गोल कंचे, इसमें सफ़ेद भी है, ये देखिए यहाँ पर सफ़ेद भी है, और ये बड़े आंवले जैसे हैं। आंवले एक ना टाइप ऑफ थिंग है जो ईटेबल है, और उसके जैसे होते हैं ये। सो वो कहते हैं कितने सुंदर हैं। अब वो सोचते हैं अपने मन में कि वो अभी तक कहाँ थे। फिर वो अपने आप ही क्वेश्चन करता है, वो अपने आप ही आंसर देते हैं कि शायद दुकानदार ने ना अलमारी में अंदर रखे होंगे, अब निकाल दिए होंगे दिखाने के लिए। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। सो अब क्या था कि वो ना उसको ऐसा होता है कि जब हम एक ही चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखते हैं ना, तो वो हमारे पास, हमारे अंदर जाने को जाते हैं कि बिल्कुल ही वो हमारे पास हो जाती है। तो ऐसे ही उसके साथ हो रहा था, वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा था, तो वो उसके लिए बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और इतनी बड़ी होगी कि वो आसमान जितनी हो गई। और अब ऐसे ही होता है कि आसमान जितना है तो मतलब हम उसके अंदर ही होंगे। सो वो भी उसके अंदर चला गया, और कोई लड़का नहीं था वहाँ पे खेलने के लिए, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगा खेलना। अकेला था, लेकिन फिर भी उसे मज़ा आ रहा था। और ना उसकी एक छोटी बहन थी जो हमेशा हमेशा के लिए उसको और उसके परिवार को छोड़ के जा चुकी थी, मतलब वो अभी ज़िंदा नहीं है, वो मर चुकी है। सो वह कंचे चारों तरफ बिखरते मज़े में खेलता रहा, बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था, छोटा जार में हरी लकीर, सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। तो वो काफ़ी मज़े ले रहा था, जैसे उसको था कि वो कंचों को ना ऐसे आगे आगे करके ऐसे फेंक रहा था आसपास ही आसपास। और ना तभी एकदम से आवाज़ आई, दुकानदार ने बोला कि ओ लड़के, तू ना ये जार, कांच का जार है, तू नीचे गिर देगा, और कंचे तो उठाना भी बहुत मुश्किल होता है, वो लुढ़कते रहते हैं। सो वो जैसे ही उसको बोला तो उसका ध्यान तो सारा उसमें था, तो एकदम से वो चौंक उठा, हाँ हाँ ऐसे। सो इतने में अब चौंक उठा तो उसका जो सारा दृश्य था, सारा कंसंट्रेशन था, वो टूट चुका था। तो वो जार दोबारा छोटा हो गया, और वही जो हरी लकीर, गोल सफ़ेद आंवले जैसे कंचे थे, वो भी छोटे हो गए। अब सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो उस शॉप में सिर्फ दो जने थे, एक तो वो खुद अप्पू और एक दुकानदार। तो दुकानदार के चेहरे पे चिड़चिड़ाहट होता है ना, कि हम बिना मतलब कि किसी की शॉप पे जाके खड़े हो जाता है, तो उसको गुस्सा आता है, क्या है मेरी शॉप पे खड़ा है, धक्के से ही खड़ा है, तंग कर रहा है मुझे। तो ऐसे उसको भी चिड़चिड़ाहट होने लगी। तो उसने कहा कि तुझे क्या चाहिए, मैं निकाल के दे देता हूँ। तो उसको कुछ चाहिए तो था ही नहीं, उसको तो देखने में मज़ा आ रहा था। तो फिर वो उदास हो गया और एक कोने में खड़ा रहा। तो फिर दुकानदार ने फिर पूछा, तेरे को कंचे चाहिए क्या? तो उसने ना
निषेध में सिर हिलाना मतलब मना करना। उसने मना किया कि नहीं, मुझे कंचे नहीं चाहिए। दुकानदार जब ढक्कन खोल रहा था तब उसने ऐसा कहा था। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचा का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। ये दुकानदारी बोलता है। तो उसने मना किया ना दुकानदार को कि मुझे कंचे नहीं चाहिए, तो वो कहता है तो फिर क्या चाहिए तुझे, हैं, तेरे को कंचे चाहिए, क्या चाहिए तुझे। तो उसको ना अप्पू को खुद भी मालूम नहीं था कि उसको चाहिए क्या। तो फिर ना उसने ना जार को टच किया ना जैसे काफ़ी देर तक, तो ना उसको कंच ऐसा लग रहा था कि वो कंचों को छू रहा है। उसको कंचों को छूने का स्पर्श मतलब कंचों को छूने का एहसास हो रहा था। सो वो चाहता तो कंचे ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। जैसे होता ना, स्कूल की घंटी हुई और फिर फटाफट से वो भाग गया कि वो लेट ना हो जाए। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वह सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर, वह रोज समय पर आता है। तीसरे बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ा। तो इनकी क्लास में ऐसा होता है कि जो लेट आता है वो पीछे बैठता है और जो जल्दी आता है वो आगे बैठते हैं। सो रामन अगली बेंच पर और वह, हाँ, रामन जो है वो हमेशा जल्दी आता है। तो ना आई गेस रामन तो ये है। और उसके बाद कहा गया तीसरे बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। तीसरे बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। आई गेस शी इज़ अम्मू एंड शी इज़ मलिका। और ऐसे फिर ना उसने बताया कि कौन कहाँ बैठा है। लेकिन ना उसकी क्लास में एक लड़का और है, जॉर्ज। उसको आज जॉर्ज नहीं दिखाई दिया। सो लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचा का खिलाड़ी था है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो ना जो जॉर्ज था वही बेस्ट खिलाड़ी था कंचों का। और ना कितना भी बड़ा लड़का हो वो ना जॉर्ज से हार ही जाता था। मात खाएगा ना एक मुहावरा है, ऐसे ही ऊपर था 9-2-11, वो भी एक मुहावरा है। मात खाएगा मतलब हार जाएगा वो। जॉर्ज के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। और ना, हाँ, हारने वाले को ना यूं ही माफ़ी नहीं मिल जाती थी, उनको सज़ा मिलती थी हारने वालों को। हारने वाले ना अपनी मुट्ठी बंद करते थे और ज़मीन पर मुट्ठी रखते थे। और ना फिर जॉर्ज ना उनकी मुट्ठी पर ना बहुत ज़ोर से ना कंचा मारता था और बहुत, मतलब ना जो हड्डियाँ थी ना सारी हिल जाती थी, बहुत दर्द होता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर ना जो अप्पू ने पूछा कि जॉर्ज आज क्यों नहीं आया अपने फ्रेंड से। तो के फ्रेंड्स में मलिका ने बताया कि आज ना अप्पू को बुखार है। ये बात ना जॉर्ज को बुखार है और जॉर्ज ने बात ना रामन को बताई थी। रामन उसके घर, जैसे रामन स्कूल के लिए निकलता है तो रास्ते में जॉर्ज का घर भी आता है। तो फिर जॉर्ज ने रामन को बताई और रामन ने मलिका को। तो फिर ना अप्पू कक्षा में ध्यान तो दे नहीं रहा था क्योंकि उसका सारा होश कंचों में था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ाई में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे हैं, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। सो अब क्या है कि ना मास्टर जी थे, वो ना
चैप्टर पढ़ा रहे थे, रेलगाड़ी का सबक था। चैप्टर नेम था रेलगाड़ी का सबक। और उसमें ना चैप्टर जैसे सर ने पढ़ाया तो अप्पू ने फटाफट से बुक खोल ली और ना वो कह रहे थे कि पेज 37 पर है ये, और फटाफट से पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इतने में मास्टर जी बीच बीच में ना बहुत तेज आवाज करके कैसे बोल रहे थे, बच्चों, आप में से कई बच्चों ने रेलगाड़ी देखी होगी। इस आवाज़ में, इस टोन में ना, ऐसे लाउड साउंड करके वो बोल रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसके बाद उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है, तुम लोगों के घरों से चूल्हे में भी। तो मास्टर जी ने बताया कि रेलगाड़ी चलती कैसे है। रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहा जाता है। अनदर नेम ऑफ रेलगाड़ी इज भाप की गाड़ी। और उसका जो यंत्र है ना, उसके यंत्र मतलब होते हैं उसके जो पार्ट्स हैं, रेलगाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी भाप से चलते हैं, इसलिए इसे भाप की गाड़ी कहा जाता है। और भाप का मतलब जैसे भाप का मतलब पानी से निकलती है ना भाप। आप कभी वाटर बॉईल करना, ये किसी बड़े की हेल्प से भी कर सकते हैं आप। और एक बार आप वाटर बॉईल करना और उसमें ना भाप निकलेगी, समथिंग ना ऐसे वेपर्स निकलेंगे और उसे भाप कहते हैं। ये चूल्हे पर आप कभी खाना बनाओ और काम करो ना तो उसमें भी भाप निकलती है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। सॉरी, अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। तो अप्पू ने सोचा कि उसने तो रेलगाड़ी देखी है, वो छुक 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 गाड़ी जो होती है उसे रेलगाड़ी कहते हैं, भाप की गाड़ी। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वो रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझ रहे थे। अब मास्टर जी आवाज़ अपनी तभी ऊंची रखते हैं जब वो बच्चों एंड ऑल बोलते हैं। तो अब उनकी आवाज़ कम ऊंची थी, धीरे बोल रहे थे वो थोड़ा सा। तो फिर ना मास्टर जी क्या कहते हैं कि मास्टर जी ना हर एक ईच वन ऑफ द पार्ट के बारे में वो पढ़ा रहे थे। एक पार्ट के बारे में वो पढ़ा रहे थे। सॉरी, पार्ट नहीं, एक पार्ट के बारे में। पार्ट पुर्जे ऑर्गन्स, द पार्ट्स ऑफ द ट्रेन। रेलगाड़ी को ट्रेन कहते हैं। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेज़ी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। तो ना रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए ना अलग जगह होती है और ना उसको ना बॉयलर कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेज़ी इंग्लिश में बॉयलर। और ना ये लोहे का बड़ा पीपा है। पीपा ना एक ना कंटेनर को कहते हैं। और लोहा तो आप सभी जानते हैं, इट इज़ मटीरियल। एंड लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर, सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवली जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वो दोनों, और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो लोहे का एक बड़ा सा कांच, उसको लोहे के नाम से ना वो कांच की शीशी जो जार था ना कंचों का, वो याद आ गया। तो फिर वो लोहे का बड़ा कांच, उसके अंदर हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। कैसे थे वो? बड़े आंवले जैसे थे। तो वो सोचते हैं कि जब ना जॉर्ज ठीक होकर आएगा तब सिर्फ मैं और जॉर्ज ना खेलेंगे कंचे, और किसी को खेलने नहीं दूंगा मैं, सिर्फ मैं और जॉर्ज, और कितना मज़ा आएगा हमें। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में थे। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे।
तो ना जैसे वो सोच रहा था ना इतना कुछ, तो इतने में ना उसके मुंह पे जाके ना चौक गिरा। मास्टर जी ने चौक फेंका और उसके मुंह पे गिरा। है ये ना क्लास में मोस्टली होता रहता है, चौक गिरता है, मास्टर जी है गिरते हैं। तो फिर ना उसको पता था, अनुभव को मतलब पता था उसे, तो वो एकदम से खड़ा हो गया। और वो मास्टर जी काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि ना सारे बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे थे, वो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे थे। मोस्टली ऐसे ही होता है। स्कूल्स अब तो बंद हैं, लेकिन पहले जब आप स्कूल्स में जाते होंगे, अब भी ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसे ही होता है कि कोई बच्चा ध्यान नहीं देता तो टीचर काफ़ी डांट मारती है, मारते हैं, काफ़ी डांट सुनने को भी मिलती है। तो तो मास्टर जी बोल रहे थे, तो तू क्या कर रहा है अपू, है मतलब वो क्या कर रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है तू। तो वो कहता है कि ना उस अपू का दम घुट रहा था, उसको ना अजीब सी फीलिंग से आ रही थी कि एज वो कंचों के बारे में सोच रहा है, पढ़ाई के बारे में सोचे, मास्टर जी के क्वेश्चंस का आंसर दे एंड ऑल। तो ना वो चुपचाप खड़ा रहा। तो मास्टर जी ने बोला, क्या नहीं बोलता। तो ना वो ना अप्पू के पास पहुँचे और क्या हुआ फिर, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो जब किसी को डांट पड़ती है तो सारे बच्चे एकदम से उसकी तरफ ही देखते हैं ना, और वो सबने सांस रोक कर मतलब टुकुर टुकुर के बिना आंख झपकाए बिल्कुल उसको ही देख रहे थे। और उसको जब सारे बच्चे देखते हैं ना तो थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, अब मेरे को डांट पड़ेगी, सारे हंसेंगे मेरे ऊपर। तो उसको भी घबराहट हो रही थी। मैं अभी किसी के बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। तो फिर ना क्या होता है कि मास्टर जी पूछते हैं कि मैं अभी क्या बता रहा था, किसके बारे में बता रहा था। तो कर्मठ मास्टर जी मतलब कर्मठ मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल होता है, जिन्हें इस सभी बातों का ज्ञान होता है। तो वो बोलते हैं कि ना वो ना बच्चे का अप्पू का चेहरा देख के समझ गए थे कि उसके मन में कुछ और है। तो उन्हें लगा कि शायद हो भी सकता है वो ध्यान दे रहा हो। तो वो मास्टर जी सोचते हैं कि ना अगर उसको जवाब आता होगा तो ना मास्टर जी को उसके दिमाग से उसका जवाब बाहर लाना है, उसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की अप्पू की जुबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपता हुआ बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। तो फिर मास्टर जी बोलते हैं कि हाँ हाँ डर मत, तू बता दे मुझे। वो तो उनसे आपको के मन से बाहर निकालना चाहते थे ना आंसर, तो इसलिए फिर वो सोच रहे थे कि उनकी सफलता इसी में है कि अप्पू का आंसर आ जाए। तो इसलिए वो उसको ना बढ़ावा दे रहे थे कि डर मत तू, मैं तेरे साथ हूँ, तू आंसर बता। हैं तो ना अब मास्टर जी ने देखा कि ना अप्पू की जो ज़बान होता है उसकी टंग पर, उसके मुंह पर ना आंसर आ चुका था, वो बोलने वाला था। तो मास्टर जी बोलते हैं हाँ हाँ बता। तो वो ना धीरे से कांपता हुआ बोलता है, कंचा कंचा, 2 बार बोलता है। तो ना वो सब पका गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ना हड़बड़ा गए, बिल्कुल ही गुस्सा लाद हो गए बिल्कुल ही। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तो ना कक्षा में भूचाल आ गया, मतलब बहुत तेज आवाज़ आई। मास्टर जी ने एकदम से बोला, स्टैंड अप। तो फिर मास्टर जी की ना आंखों में चिंगारियां सुलग गई थी। बहुत 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 ज़्यादा क्रोध था, बहुत अधिक क्रोध होने को कहते हैं चिंगारियां सुलगना। तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा क्रोध था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। तो फिर क्या हुआ कि अप्पू ना रोता रोता बेंच के ऊपर खड़ा हो गया। उनकी क्लास में ऐसे ही होता होगा कि जैसे ही टीचर स्टैंड अप बोलता है तो वो बेंच के ऊपर खड़ा हो जाते हैं। तो वो भी खड़ा हो गया। और होता ना कि कभी किसी एकदम से कुछ होता है तो सारे बाहर आके देखते हैं। तो ऐसे ही ना क्लास में कुछ हुआ तो साथ वाली जो टीचर थी वो भी बाहर आके देखी और फिर ना धीरे धीरे हंसने लग गई।
रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। तो अपू अपना दुख जो ना वो रो रहा था, तो वो रोने की कोशिश कम कर रहा था कि मैं ना रोऊं ना रोऊं, लेकिन फिर भी वो रोता रहा, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। तो ना वो रो रहा था और रोते रोते उसका दर्द ना बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। और ना उसकी सारी हंसी उड़ा रहे थे, कोई सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे, जितने भी बच्चे थे, रामन थे, मलिका थी, हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचा खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखे ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। तो ना वो ना बेंच पर खड़ा था, तो बेंच पर खड़ा खड़ा सोचता है कि कोई बात नहीं, तुम कितना जितना हंस लो ना हंस लो, मैं बाद में तुम्हें सबको बता दूंगा। जब जॉर्ज आएगा ना, तब मैं कंचे खरीदूंगा और ना उनमें से किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, सिर्फ मैं और जॉर्ज खेलेंगे। और फिर सारों का मन ललचाएगा, मतलब सारे सोचेंगे हाय कितने अच्छे कंचे हैं, मेरे पास भी होने चाहिए, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछूं, तू नहीं दे तो फिर क्या होता है, वो सोचता है कि ना बड़े बड़े हरे लकीर वाले जो गोल सफ़ेद कंचे हैं, वो बड़े आंवले जैसे। तब ना फिर वो सोचता है, उसको शक हुआ कि अगर मैं मांगूंगा दुकानदार से कंचे, तो वो दुकानदार मुझे कंचे देगा। जॉर्ज को साथ लेके जाने पर भी दुकानदार मुझे कंचे देगा या नहीं? सो फिर वो इतना सोचता है, तो क्या होता है, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदने ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? तो मास्टर जी बोलते हैं, किसी को शक हो, मतलब किसी को कोई डाउट हो इस चैप्टर में, रेलगाड़ी चैप्टर में, तो वो पूछ सकता है। तो इतने में ही जो घंटी बज जाती है और जो क्लास ख़त्म हो जाती है, हैं। तो मास्टर जी फिर पूछते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को भी डाउट नहीं है। तो वो ना अप्पू तो अपनी दुनिया में खोया हुआ था, वो तो खुद सोच रहा था कि क्या वो जॉर्ज को लेके जाएगा तो भी दुकानदार उससे कंचे ना दे तो क्या होगा, और दे दे तो कितने पैसे का देगा। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस पक रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। तो जैसे मास्टर जी ने पूछा था कि किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ऐसे फिर रामा ने अपना प्रॉब्लम लिया और फिर उसका आंसर भी मिल गया। ऐसे ही एक दो बच्चों ने अपने प्रॉब्लम्स लिए और आंसर मिल गया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लेना। शंका क्या है? शंका ज़रूर है। तो मास्टर जी अप्पू से पूछते हैं, अप्पू तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्या सोच रहा है तू? तो कुछ शंका है तो पूछ ले, क्या सोच रहा है तू? शंका तो ज़रूर है, कुछ सोच तो तू रहे ही। मास्टर जी ये सारा कहते हैं। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? तो फिर वो सोचता है कि अगर मैं जॉर्ज को लेके जाऊंगा तो मुझे कंचे मिलेंगे, और कितने पैसे के मिलेंगे, है 5 पैसे के या फिर 10 पैसे के? गाइस उस समय ना जो पैसों की बहुत बड़ी अमाउंट होती थी कि एक पैसे में बहुत कुछ आ जाता था, 5 पैसे में बहुत कुछ आ जाता था। बहुत बड़ी अमाउंट को 1 पैसा 5 पैसे माना जाता था उस टाइम पे। तो क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? तो मास्टर जी पूछते हैं कि तू क्या सोच रहा है अप्पू? तो उसके मुंह से एकदम से निकलता है पैसे। तो मास्टर जी कहते हैं क्या? वो एकदम से शॉक होते हैं, क्योंकि पैसे पैसे कोई वर्ड ही नहीं था ना उनके चैप्टर में। तो इतने में मास्टर जी पूछते हैं, तेरे को कितने पैसे चाहिए हैं? तो फिर अप्पू कुछ नहीं बोलता, वो चुप खड़ा रहता है। हरी लकीर सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। तो उसके सामने से ना वो ना अपनी दुनिया में जैसे खोया हुआ था, तो उसके आगे से हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे ना फिसल रहे थे। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़,
रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। तो मास्टर जी पूछते हैं रेलगाड़ी खरीदेगा पैसे के। तो उसने सिर हिलाया क्योंकि वो कुछ और सोच रहा था, हैं बस उसने सिर हिला दिया नॉर्मली। तो मास्टर जी कहते हैं पागल है क्या तू, रेलगाड़ी को खरीदेगा बता। ये तो ऑब्वियस है ना बच्चों, गाइस की रेलगाड़ी को कोई भी मतलब क्यों खरीदेगा, और खरीद कर करेगा भी क्या कोई। So guys, this is part 1. For part 2, please wait and like and comment. Bye bye.